पैसा बचाने के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले पैसा कमाना, दूसरा नियम बचाना और तीसरा नियम पैसे को ग्रो करना, उसको इन्वेस्ट करना आगे, क्योंकि पैसे का जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वो उतना ज़्यादा पैसा ग्रो होगा। हर 2 हफ्ते एक पैसे का फास्ट करिए। क्रेडिट कार्ड आप तभी यूज करेंगे जब 100% वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है। लाइक शादियों पे हम कितना बेइंतहा खर्चा करते हैं। अभी तो होपफुली वक्त है आप लोगों को, लेकिन जब भी होगा तो वो शेरवानी और लहंगा रेंट पे लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खरीदेंगे, जिंदगी में एक ही बार पहनेंगे और फिर उस शादी की वेट करेंगे जो शायद कभी नहीं आएगी, जहां फिर से पहन पाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पन्ने हैं इस किताब में, 13 टिप्स टू सेव मोर। हाँ जी, अगर एक एक करके आप उसे 2-2 लाइन में ही समझा दें। नंबर 1, जैसे मैंने बताया, अपने पैसे को बजट करिए। जब आपके पास एक क्लैरिटी होगी ना कि 50%, 30%, 20%, तो आप धीरे धीरे वो पैसे बचाना भी शुरू करेंगे। दूसरा मैंने बताया, ऑटोमेट योर सेविंग्स। तो ऑटोमेट कर दीजिए, एसआईपी शुरू करिए। जैसे ही वो पैसे आएंगे वैसे ही वो निकल गए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि डालूं नहीं डालूं, कैसे करूं, क्या करूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 30 दिन का रूल, ये रूल खासकर यंग लोगों के लिए बहुत बहुत लागू होता है। जब कभी भी कोई भी चीज खरीदने का अरमान हो ना, जूते खरीद लें, वो फोन खरीद लें, आईफोन 15 प्रो मैक्स, मैक्स जो भी है, 30 दिन रुक जाओ एंड 30 दिन बाद अपने आप से पूछना, क्या मुझे उस चीज की अभी भी उतनी जरूरत है जितनी 30 दिन पहले थी। ज्यादातर उस सवाल का जवाब ना होगा एंड आप अपने को उस बड़े फालतू खर्चे से रोक पाएंगे। हर 2 हफ्ते एक पैसे का फास्ट करिए। मुझे नहीं पता आप लोग फास्ट करते हैं कि नहीं, मम्मी पापा फास्ट करते होंगे। लाइक ट्यूसडे को फास्ट हो गया, थर्सडे को हो गया, ये फास्ट हो गया, वो फास्ट हो गया। पैसे का फास्ट मतलब उस एक दिन हम कोई भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये, क्योंकि आपको जिंदगी तो जीनी है। ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी जीना बंद कर देंगे। तो आपको वो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं उबर का कैसे खर्चा दूंगा, मेट्रो का कैसे करूंगा, वो कार्ड में पहले ही लोड करके रखा होगा, वो सारी चीजें। लेकिन उस दिन आपकी जेब से या यूपीआई से या डेबिट कार्ड से या किसी भी और तरीके से पैसे नहीं निकलने चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्लानिंग आ जाएगी एंड जो फालतू के खर्चे आप आए दिन करते हैं ना, वो एक दिन कम हो जाएगा। डेबिट कार्ड या यूपीआई को यूज करिए क्रेडिट कार्ड से। तो जैसे कि बताया था कि क्रेडिट कार्ड जो है वो एक चंगुल बन सकता है, डेबिट कार्ड यूपीआई बैंक से ही निकलेगा। तो अगर पैसा है तो आएगा, नहीं है तो आ ही नहीं सकता, आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बारे में। क्रेडिट कार्ड आप तभी यूज करेंगे जब 100% वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है या 1 महीने के अंदर आने वाला है, क्योंकि दैट इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सेविंग मनी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और फिर उसका वो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो पे करने लग गए, तो कर्ज देते देते इतना पैसा आपका चला जाएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। कभी भी मॉल वॉल जाएंगे या कभी भी कुछ खरीदना हो, हमेशा लिस्ट बनाएंगे, हमेशा लिस्ट बनाएंगे। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना, तो अनशन खरीदना शुरू हो जाता है। वो च्युइंगम भी पकड़ लो, वो चॉकलेट भी उठा लो, वो चिप्स एक पैकेट का 4 हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी भी चीज को आप रेगुलरली यूज नहीं करते हैं तो उसको खरीदिए मत, उसको किराए पे लीजिए। ये फर्नीचर भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं। लाइक शादियों पे हम कितना बेइंतहा खर्चा करते हैं। अभी तो होपफुली वक्त है आप लोगों को, लेकिन जब भी होगा तो वो शेरवानी और लहंगा रेंट पे लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खरीदेंगे, जिंदगी में एक ही बार पहनेंगे और फिर उस शादी की वेट करेंगे जो शायद कभी नहीं आएगी, जहां फिर से पहन पाते हैं। बड़े साइजेस खरीदिए। छोटे छोटे वो पाउच खरीदते हैं ना या सैशे खरीदते हैं, वो महंगे पड़ते हैं। जितने आप बड़े साइज खरीदेंगे पर यूनिट जो है कॉस्ट कम होता है। तो अगर आपके घर में जगह है एंड स्टोरेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितने बड़े साइज खरीदेंगे उतना ही आपको इन इफेक्ट सस्ता पड़ेगा। डील और डिस्काउंट साइट्स यूज करिए। मैं नियर बाय चलाता हूं तो इसलिए नहीं, लेकिन तब भी जितनी ज्यादा आप डील और डिस्काउंट साइट यूज कर सकते हैं, कूपन लेके कर रहे, कोई शर्मिंदगी मत महसूस करिएगा। खासकर अपने 20s में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साइट से जाके कितने पैसे बचा रहे हैं। कोई नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप बहुत अमीर होंगे। सब जानते हैं कि आपको अपने पैसे से प्यार है एंड आप पैसे बचाना चाहते हैं, तो प्लीज बिना झिझक पैसे बचाइए। अपने लोन्स को हमेशा जल्दी चुकाने की कोशिश करिए। इस पूरी बुक में
बहुत तरीके मैंने दिए हैं कि अपने लोन को आप कैसे जल्दी चुका सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने लोन को चुकाते हैं उतना ही आपका जो किश्त होती है वो कम रहती है एंड आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बच जाता है। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जल्दी खरीदिएगा जब आप अपने 20s में ही होंगे, क्योंकि तब वो सबसे सस्ता पड़ेगा और वो जिंदगी भर का सेम प्रीमियम हो जाएगा। तो आप 60 साल की उम्र तक अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदेंगे, अगर आपने 28 साल की उम्र में खरीद लिया तो 32 साल तक आपका सेम प्रीमियम होगा, जो कि बहुत कम होगा। अगर यही लाइफ इंश्योरेंस आप 35 साल की उम्र में खरीदेंगे तो वो इंश्योरेंस भी ज्यादा होगा एंड उसके खर्चे भी फिर ज्यादा हो जाएंगे। आप क्यों करें, क्योंकि आपको 60 साल तक तो लेना ही है। जब कभी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इनकॉग्निटो मोड पर क्या होता है, क्रोम में, जहां आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हाइड हो जाती है, आप उससे शॉपिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपने क्रेडेंशियल्स या अपने लॉगिन से शॉपिंग करते हैं तो साइट को पता है कि आप कौन है और उसको पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं और उसे पता है कि आप ये चाहते हैं, क्योंकि आप पिछले एक हफ्ते में 4 बार आईफोन का प्राइस चेक कर चुके हैं। तो उसे पता है कि ये तो लेने वाला है, तो वो किसी भी दाम पे देंगे, आप शायद ले लेंगे। लेकिन जब इनकॉग्निटो में होगा तो उसके वो आपके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसे लगेगा बिल्कुल नए ग्राहक है और नए ग्राहक को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो वो आपको ज्यादातर कम देने की कोशिश करेंगे। ये है 13 तरीके।